हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक और चैप्टर जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँ तो यही बताऊंगा कि ये चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक, पहले और इस चैप्टर में बस 3 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं और ये 3 फॉर्मूले के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, वो 3 फॉर्मूले क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा है हमारा ट्रायंगुलर फॉर्मूला या ट्रायंगल फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये चैप्टर है, आप कह सकते हैं कंटिन्यूएशन है। क्लास 9 में आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 रिकैप कीजिए, तो वहीं से हल्का बहुत मैं बताऊंगा। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक्सरसाइज पर हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू या इंट्रो आप कह सकते हैं मैं देना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में। तो आपको याद होगा कि आपने क्लास 9 में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। ठीक है ना, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी हम जिसे कहते थे, इसे हम कहते थे कार्टेशियन प्लेन। ठीक, इस एक्सिस को हम कहते थे एक्स, इसे कहते थे वाई। ठीक, तो एक्स एक्सिस को आप और एक नाम से जानते थे जो कि था एब्सिसा। ठीक, और दूसरा था वाई एक्सिस जिसे हम क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। ठीक, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा और इन एक्सिस में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहते थे जैसे 2,4। ये हमेशा पेयर के फॉर्म में रहते थे, जैसे 2 फिर 4, ऐसे आप कुछ प्लॉट करते थे ग्राफ। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा। इस एक्सरसाइज में मतलब 7.1 एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानना है। ठीक है, तो बच्चों जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो किस लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कोई लेंथ हो सकती है। जैसे अगर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए रहे हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकलेगी? वो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकलेगी। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? ए बी। जिन पॉइंट्स की आपको डिस्टेंस निकालना उसका नाम लिखना होगा इज इक्वल टू अंडर रूट। समझिएगा, ज्यादातर बुक्स में इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, x1 y1 फिर x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो यहां पर वैल्यू आएगी आगे रिस्पेक्टिव यूनिट लगाना पड़ेगा, जैसे मीटर आया या सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा। ठीक है ना। और अगर आपने यहां पे 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कहीं पर, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ओरिजिन से चालू हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? जैसे अगर कोऑर्डिनेट हमारे ओरिजिन से चालू होकर यहां पॉइंट सी पर जो इसका कोऑर्डिनेट है ये है x3, y3। ठीक, यहां पर 0,0, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली है, अगर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। अब आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? जैसे इसको हम दे देते ओ नाम, ये सी, तो ओ सी इज इक्वल टू x2 क्या है? ये है हमारा। इस फॉर्म को बस ये फॉर्मूला आप बस मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद अपने आप ही आप सब क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं, तब तक मैं आपको नोट करना कर लीजिए। एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं 2,4 और एक और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -3,4, ऐसे इमेजिनरी कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लीजिए x2 ये y2, ये x1 ये y1। इससे आपको इजी होगा, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा क्या फॉर्मूला में कैसे लगाना। और नोट पॉइंट की बात यह है, जैसे कोऑर्डिनेट लिखे हो उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ आप उसको फॉर्मूले में रखिएगा। ठीक है, वरना आंसर में आपकी दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिस्पेक्टिव साइन में रखने के लिए आपको बोला जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये ए है, ये बी है, सिंपली लगा देना ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू उसको पुट कर दीजिए अंडर रूट। x2 क्या है? -3, x1 क्या है? 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है? 4, y1 क्या है? 4, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -3 -2 क्या बन जाएगा? -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 मतलब 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर मतलब 25 अंडर रूट
25, 0 का होल स्क्वायर का मतलब 0 ही रहता, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। देखिए आपने दो फॉर्मूले पढ़े, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद आपने ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, ठीक। तो ये दो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, और एक तीसरा फॉर्मूला आता है, मैं इसको रब कर रहा हूं। जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा कोलिनियरिटी का, कोलिनियरिटी, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन में कभी कभार 3 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और पूछा जाता है क्या ये कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो देखिए कोलिनियर बहुत इजी है। लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन, ठीक है। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स एक लाइन पर पढ़ रहे हो, जैसे ए, बी और सी, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट दिए गए हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, तब वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या रहती है, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम। जब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे और फिर सम करेंगे तो इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर। ए सी भी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। फिर से समझिए, ए बी प्लस बी सी का सम किसके बराबर आना चाहिए, ए सी का। तब ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर कंफ्यूज होंगे तो ट्राइंगल का जब सेक्शन पढ़ेंगे, ट्राइंगल फॉर्मूला का, तो उसमें भी कोलिनियरिटी की अलग कंडीशन आती है, ठीक है। वहां पर भी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे लेकिन वो ट्राइंगल के फॉर्म में रहेंगे, इसलिए यहां पर कोलिनियरिटी का अलग फॉर्मूला है। वो क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये हमारा सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन ए आप कह सकते हैं, जिसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। इसका कोलिनियरिटी का अलग फॉर्मूला होगा, और जो सेक्शन थर्ड में आप कोलिनियरिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे वो अलग है। तो एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लिखना है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप कह सकते हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो क्वेश्चन में कभी कभार प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। और इसको प्रूफ कैसे करना होगा, ये याद रहे कि आपको क्वेश्चन में कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे और कहा जाएगा ये सब में से कोई एक प्रॉपर्टी प्रूफ करो। वो आप क्वेश्चन देखेंगे पता लग जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल पता है आपको, 4 साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभार कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, अ पैरेललोग्राम और अ रोम्बस, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी जरूरी है। तो देखिए अ रेक्टेंगल यानी अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा, जब अपोजिट साइड, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब कहलाएगा, जब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, ठीक है, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, तब वो क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो स्क्वायर की कब होगा, वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब बन जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर तब बनेगा जब सारी साइड बराबर हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 होनी चाहिए, ये भी 3, ये भी 3, और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। देखिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड आपस में बराबर है, ठीक है ना। और अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब रेक्टेंगल से प्रॉपर्टी मैच कर रही है इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक। ये क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम कब बनेगा, जब अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक। और अ रोम्बस, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ध्यान समझिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, मतलब ये भी साइड इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं रहेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और एक रिमार्क में आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, मतलब इन प्रॉपर्टी से अलग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं रिमार्क में, पहला है, ठीक है ना, पहला पॉइंट है। तो ये रिमार्क किससे रिलेटेड है, आप याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में ये वाली एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी क्या थी, एक्स, और वर्टिकल वाई थी, ठीक है। तो ये रिमार्क इसी से रिलेटेड है कि अगर एनी पॉइंट ऑन
कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में होगा, x, 0। कैसे, देखिए यहां पर कोई भी पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, लेकिन y तो इधर 0 होगा, समझ आ रही है ना बात। यहां पर y तो 0 होगा, y कब 0 नहीं होगा, जब हम ऊपर जाएंगे, ये हमारा ओरिजिन है, तो जब ऊपर जाएंगे तो y हमारा पड़ेगा, लेकिन इस पे तो y 0 होगा, तो ये किस फॉर्म में होगा, x, 0 या a, 0। ठीक है, बहुत सी बुक में a, 0 भी रहता है और कुछ कुछ बुक में x, 0 होगा, लेकिन एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में कैसे फॉर्म में होगा, ठीक है। देखिए y एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हो, किस फॉर्म में होगा, 0, y। ठीक है, कैसे 0, y, देखिए यहां पर x एक्सिस तो 0 है, यहां पर x एक्सिस तो 0 है, क्यों x एक्सिस, देखिए यहां से जब हम इस साइड जाएंगे तो x एक्सिस आएगा, लेकिन ये यहीं पर है, तो किस फॉर्म में होगा, 0, y पे होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 का, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है। तो याद करिए मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, b इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था। पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत ही ईजी है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। ठीक है, इसी तरह सब में x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और कह रहा है डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस बहुत ईजी है, नाम दे दीजिए, इसको ए बी माने तो इसको PQ ले लीजिए, इसको आप ले सकते हैं RS, जो इच्छा आप ले सकते हैं, ए बी तीनों में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन पॉइंट्स के हमको डिस्टेंस निकालने, तो चलिए फॉर्मूले पे रख देते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को। तो ए बी क्या जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, 2 को पुट कर दीजिए, प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का, ये आ जाएगा 4, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। कैसे आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास 8 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 4 जाए 2, 2 जा 2 1 जा, मतलब ये दो 2 एक पेयर बन जाएगा, इससे एक 2 बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड थर्ड आप अपने से ट्राई करिए और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए। तो बी पॉइंट, बी में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 3, ये हमारा क्या है x2, y2, और ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1, y1। ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, यूनिवर्सल है ये एकदम से। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट -1, देखिए माइनस फिर -5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 क्या है 3, -7 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस, फिर ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 + 5 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का ये -4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 16 प्लस इसी के साथ रहेगा 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 32। तो 32 का हमारा क्या बनेगा, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 32 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, देखिए इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा, मतलब 2 2 जा 4 4 रूट 2 इसका आंसर रहेगा, 4 रूट 2 यूनिट्स, यहाँ भी आएगा यूनिट्स। ठीक, सी भी इजी है, सी बस कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये x2, y2, ये x1, y1 वैल्यूज को बस रख दीजिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये आ जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, देखिए -a और -a बन जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अंडर रूट ये हमने लगा दिया, फिर -2a का होल स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर, देखिए माइनस कहाँ जा रहा है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाता है प्लस। ठीक है,
इसी प्रकार इसमें आ जाएगा 4b का होल स्क्वायर। देखिए 4 4 यहाँ पर है, तो ये आप कह सकते हैं 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो 4 का क्या होता है, 2 होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश। चलते हैं सेकंड पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यही कहना चाहूँगा, कोई क्वेश्चन लगाने से पहले आप सबसे पहले अपने आप ट्राई कीजिए, और ना आए तब वीडियो को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट पावर बढ़ेगी, वरना ऐसे तो आप वीडियो देखकर सॉल्व करते जाएंगे तो ये उसी प्रकार हो जाएगा जैसे रटना होता है। आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर में कोई गारंटी नहीं है कि सिंपल यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, ठीक है। तो याद करिए आपने स्टार्टिंग में जब बुक पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, तो दो टाउन्स का जिक्र किया था A, B। उन टाउन के कोऑर्डिनेट थे। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ही है कि इन टाउन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, इस कोऑर्डिनेट को आप नाम दे दीजिए A, इसको B। तो डिस्टेंस क्या होगा, AB इक्वल टू, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। x2 क्या है, देखिए इसको हम मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो x2 क्या है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 36 ही रहेगा इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 15, फिर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर रहेगा 15 ही, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये आ जाएगा अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का, देखिए 15 का हो जाएगा 225, 36 का क्या होगा निकालते हैं, 36 इंटू 36, 36 3 कैरी 3 18 21, 36 का होल स्क्वायर का होगा 1296, ठीक। फिर इसको प्लस करना है, तो इसका प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 5 6 11 1 कैरी 2 9 11 1 12 1 कैरी 2 2 4 1 5 फिर 1 5 2 1, ठीक है। इसका रूट निकालना है आपको, तो रूट का आपको बहुत बेसिक का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए ये किससे कट सकता है, 2 से तो जाएगा नहीं, प्राइम नंबर से जनरली काटा जाता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक। तो ये 3 से जा रहा है, तो 3 5 जा 15 0 7 हो जाएगा, फिर 3 से जा रहा 3 1 जा 3 23 से जाए 18 27 3 9 जा, तो ये फिर जाएगा 13 13 जा 13 बन जा, ठीक। तो यहाँ से एक 13 बाहर, इससे एक 3 बाहर, मतलब इक्वल टू 13 इंटू 3 आ जाएगा 39 यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 फिर 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर याद हो आपको, इंट्रो मैंने बताया था, कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी अ कोलिनियर पॉइंट if they lie on a straight line। मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होंगे जब ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि ए बी, ठीक है, प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ठीक। तो ए बी निकालते हैं, मान लेते हैं ए है हमारा 1,5, बी है 2,3, फिर सी क्या है -2, -11, ठीक। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये x2 इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए ये x2 रहेगा, ये x1 रहेगा, और इसी प्रकार ये y2 होगा, ये y1 होगा। तो x2 क्या है 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 + 2 2 4, ये आ जाएगा √5 यूनिट्स, ठीक है। फिर BC क्या हो जाएगा, BC अंडर रूट, देखिए इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए ये x2 रहेगा, ये x1 रहेगा, ठीक है। इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए ये x2 ये x1, तो पॉइंट्स को रखते हैं तो आ जाएगा -2 कॉम, फिर बीच में आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू अंडर रूट, देखिए -2 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 क्या हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 14 का होल स्क्वायर मतलब 196 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 212, ठीक। फिर CA, यही तो निकालना है, CA क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये C ये A, लास्ट वाला कोऑर्डिनेट मतलब A के कोऑर्डिनेट तब क्या बन जाएंगे x2 बन जाएंगे, फिर ये x2 फिर y2 बन जाएगा x2, y2
ए के कोऑर्डिनेट और इसके क्या हो जाएंगे x1 y1, वैल्यूज को रखते हैं 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 5 माइनस फिर आएगा -11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस मतलब 16 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो 16 का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे 3 का तो हो जाएगा 9, 16 का क्या होता है 256, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 265। देखिए मैंने क्या बताया था कि किन्हीं दो साइड का सम बड़ी साइड मतलब ए बी प्लस बी सी या सी बी प्लस बी ए इक्वल टू ए सी हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, इस टाइप से आप थोड़ा इमोशन को समझिए। तो देखिए ये √5 है, ये अंडर रूट 212 है, ये अंडर रूट 265 है। तो आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। हेंस दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा चेक वेदर 5, -2 ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जनरली। कह रहा क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और सी ये पॉइंट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2, बी के हैं 6, 4, सी के हैं 7, -2, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या ये कोऑर्डिनेट्स एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं। तो आपको याद हो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके दो साइड्स इक्वल रहते हैं। अगर आपने ए बी इक्वल टू ए सी या बी सी इक्वल टू ए बी दो साइड्स अगर आपने इक्वल दिखा दी तो सॉल्व करते हैं, ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5, -2, देखिए ये बन जाएगा x1, ये x2 बन जाएगा, इसी तरह ये y2, ये y1। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। साइन का बहुत ही ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप यहाँ पर -2 लगाना छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आपने रखा तो ये बन जाएगा 6। तो देखिए 2 और 6 में जमीन आसमान का अंतर है, स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 6 का आ जाएगा 36। तो साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, देखिए 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 मतलब ये 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 36 मतलब √37। इसी प्रकार बी सी क्या हो जाएगा, देखिए बी सी क्या हो जाएगा x2 बन जाएगा, यहाँ x1 बन जाएगा, ठीक है। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट यह आ जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर मतलब 36 इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट्स। यहाँ भी आ जाएगा यूनिट्स, ठीक। सी ए क्या आ जाएगा, देखिए सी ए के लिए x2 बन जाएगा, ये बन जाएगा x1, ठीक है, अंडर रूट 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस, या ऐसे लिख देना आपको कंफ्यूजन ना हो, माइनस फिर क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 - 7 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये बन जाएगा माइनस प्लस मतलब -2 + 2 ये बन जाएगा 0 मतलब 0 का होल स्क्वायर मतलब 0 ही रहेगा। तो -2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो देखिए आपने दो साइड तो इक्वल दिखा दी, ए बी और बी सी क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी, हेंस इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। तो क्वेश्चन 4 फिनिश, चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों 5th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लासरूम है, ठीक है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, पॉइंट ए बी सी और डी पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। चंपा आस्क्स चमेली, मतलब ये 2 फ्रेंड्स हैं और आपस में डिस्कस करती हैं क्या ए बी सी डी एक टाइप का स्क्वायर नहीं बन रहा है। देखिए ए बी सी डी ये क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो देखिए
कॉन्सेप्ट की बात आती है, आप याद करिए, मैं इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। स्क्वायर कब बनेगा? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर ओनली एंड ओनली इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, ये फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकेंड कंडीशन क्या थी कि डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन मैंडेटरी थी, मतलब कंपलसरी थी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी ये स्क्वायर बनेगा, वरना स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ए बी आपको देखिए, मैं बहुत सिंप्लीफाई में बताऊं तो ये कुछ इस टाइप से फिगर मान लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करूं, ये हमारा ए, बी, सी और डी, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और ए सी डायगोनल किसके बराबर होना चाहिए? बी डी। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारी कहती है। सेकेंड क्या कहती है कि ए सी इक्वल टू डी बी या बी डी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल है, तो ये एक स्क्वायर है, वरना स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले आप ए बी सी डी फाइंड कीजिए। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, कोऑर्डिनेट्स देखिए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4 और 6,7। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 3,4 फिर 6,7। कोऑर्डिनेट ध्यान से रखिएगा और साइन भी इंपॉर्टेंट है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक, फिर बी सी, इसको आप और सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ठीक, बी सी क्या आ जाएगा? देखिए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 6,7 और 9,4। ठीक है, ये 9,4। तो देखिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 - 6 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 - 7 क्या आ जाएगा? -3 का होल स्क्वायर, मतलब ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, -3 का स्क्वायर मतलब 9, ये आ जाएगा अंडर रूट 18 और 3√2 यूनिट्स। ठीक, इसी प्रकार सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9,4 फिर 6,1, दो कोऑर्डिनेट है, मतलब 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस, यह आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 9, माइनस का होल स्क्वायर प्लस बन जाता है। ठीक है, अंडर रूट 18, ये भी आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। ठीक, फिर आप निकालना है हमको डी ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आप ऐसे कर भी सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप कोऑर्डिनेट्स बहुत ही माइंड में रखिएगा कि किसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,1, ए के क्या है? 3,4। ठीक, तो जो नेमिंग में लास्ट में होगा उसके कोऑर्डिनेट जनरली x2 या y2 बनते हैं। ठीक है, x2, y2। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा √18 इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया हमारी फुलफिल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए बन रहा है। अब सेकंड क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गई तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ए सी निकालते हैं, ए सी इक्वल टू, ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स 3,4, सी के क्या है? 9,4। देखिए अंडर रूट 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा देखिए 0, ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 यूनिट्स। ठीक है, इसी प्रकार बी डी क्या आ जाएगा? बी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, बी के क्या है? 6,7, फिर डी के क्या है? 6,1 इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखिए 0 का होल स्क्वायर मतलब कोई मैटर नहीं करता है, तो 6 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 यूनिट्स। तो देखिए ये भी क्राइटेरिया फुलफिल, ए सी इक्वल टू बी डी बन गया और ये आपस में इक्वल है ही, तो दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 5th भी फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है, तो याद करिए मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कुछ प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है ना, तो
मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा और बाकी के सेकंड थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप कराता हूं, याद करिए क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या क्या थे। एक था रेक्टेंगल, ठीक, एक स्क्वायर था, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होता था, जब अपोजिट साइड्स कैसी थी, इक्वल थी। अपोजिट साइड्स कैसी थी, इक्वल थी, ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल थे, ठीक है। स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब बनता था, जब ऑल साइड्स कैसी थी, इक्वल थी। मतलब अगर सारी साइड, जैसे आपने पिछले एक क्वेश्चन में चेक किया कैसे स्क्वायर होता है, ठीक, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल रहते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में देखिए रेक्टेंगल की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज बस थोड़ी डिफरेंट है। अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता। अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल रहेंगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं फर्स्ट कर दे रहा हूँ, सेकंड थर्ड आपको करना है। तो देखिए इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी निकालें, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, इसको x2 मान लेंगे, इसको x1, 1 माइनस फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 0 प्लस 2 मतलब 2 ही रहेगा, 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 और 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है ना। अब BC को ट्राई करते हैं। BC के कोऑर्डिनेट देखिए ऊपर गिवन है B और C, ये क्या आ जाएगा -1 के होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा √8 और 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है ना। फिर CA क्या आ जाएगा CD -3 माइनस फिर -1 का होल स्क्वायर। साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन का आप खास ध्यान रखिएगा। इक्वल टू अंडर रूट -3 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8 इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। फिर DA क्या आ जाएगा, DA इक्वल टू अंडर रूट A बन जाएगा x2, ये बन जाएगा D, x1 टाइप में बन जाएगा x1, y1, ये x2, y2, ठीक है। तो -1 माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 प्लस 3 ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 क्या रहेगा -2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा √4, ये बन जाएगा √4 प्लस 4 मतलब √8 या 2 रूट 2 यूनिट्स। देखिए ये क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो रही है, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन एक हमको निकालना कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। अब हमको चेक करना होगा डायगोनल AC इक्वल टू अंडर रूट A और C -1 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √16 और 4 यूनिट्स, ठीक है ना। फिर BD क्या होगा -3 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √16 और 4 यूनिट्स। देखिए डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है, और सारे साइड भी आपस में इक्वल है। तो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पता लगाना होगा कि वो पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सेकंड थर्ड पार्ट कीजिएगा। तो चलते क्वेश्चन 7 पे, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस।
तो याद करिए इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में रहती है, x, 0, ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। इसको हम मान लेते p और ये q, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इस पॉइंट को मान लेते, कोऑर्डिनेट को मान लेते r। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये जो पॉइंट है, मतलब x, 0 जो पॉइंट है वो 2, -5 से भी बराबरी दूरी पर है और -2, 9 से भी बराबरी दूरी पर है, ठीक है। p इसको कह सकते हैं q, इसको कह सकते हैं r, मतलब पी आर इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से है, समझिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया है कि 3 दोस्त हो आप लोग, मतलब एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक। अगर ये मान लेते इसका नाम मनीष, इसका नाम अभिषेक, इसका नाम कह सकते हैं राज, ये 3 दोस्त हैं। अगर मनीष अभिषेक से बराबरी दूरी पर है और मनीष राज से भी बराबरी दूरी पर है, तो क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अभिषेक राज से भी बराबरी दूरी पर होगा। इसी प्रकार मैं यही बताना चाह रहा हूं इस इक्वेशन से कि अगर r जो कोऑर्डिनेट है r p से बराबरी दूरी पर है, मतलब इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, और अगर r q से बराबरी दूरी पर है तो इसकी डिस्टेंस भी बराबर होगी, किससे, पी आर इक्वल टू क्यू आर से, ठीक है। तो इसी इक्वेशन का मदद लेते हैं, लिख देते हैं सॉल्यूशन इक्वल डी पी आर इक्वल टू आर क्यू और क्यू आर, ठीक है ना। तो पी आर, पी और आर, देखिए x2 ये x1, तो अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ये q ये r, तो -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों को LHS और RHS दोनों का होल स्क्वायर कर दें तो रूट खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब अंडर रूट का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार ये आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू -2, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 81। देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, 4x माइनस 4x, इस 4x को इधर ट्रांसफर कर देती है, बन जाएगा -8x इक्वल टू 81, और -25 इधर बन जाएगा, अगर चला जाएगा तो ये 81 -25 -8x इक्वल टू ये आ जाएगा 81 -25 6 5 56, ठीक है। x इक्वल टू 56 अपॉन -8, ये बन जाएगा -7, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए r के आपने पॉइंट्स क्या लिखे थे, x, 0, देखिए x की वैल्यू आ गई थी, ये बन जाएगा -7, 0, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स हमने x, 0 माना था, तो ये पॉइंट होगा -7, 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स, मतलब p और q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 यूनिट्स, मतलब डिस्टेंस हमारी पहले से गिवन है, बस हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना, बहुत इजी है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, सॉल्यूशन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। देखिए पी क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10 - 2 मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर मतलब 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखिए डिस्टेंस पी क्यू की क्या दी गई है, 10 यूनिट्स दी गई है कि नहीं, तो
अगर हम होल स्क्वायर दोनों साइड कर दें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये क्या आ जाएगा 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। कैसे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो 64 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 64 प्लस 9 73, और 73 को 100 के साथ माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 27। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको याद हो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले हम डी निकालते हैं। ए दिया है 1, बी दिया है 6, सी दिया है माइनस 27, डी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी क्या है 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है माइनस 27, 36 माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जाए, ये बन जाएगा 108 इक्वल टू 36 प्लस 108 क्या बन जाएगा 144। ठीक, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक, अंडर रूट डी मतलब अंडर रूट 144 क्या बन जाएगा 12। ठीक है, मतलब प्लस माइनस 12, देखिए प्लस माइनस पहले आगे लगा है, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 12, बी क्या है हमारे पास 6 बाय 2, क्यों a क्या है हमारे पास 1, ये बन जाएगा y की दो वैल्यूज निकलेगी, y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12 बाय 2, ये बन जाएगा 3। ठीक, और माइनस 6 माइनस 12 बाय 2 ये बन जाएगा माइनस 9। ठीक है ना, तो हमारे पास q की क्या कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या 10, 3 या तो 10, माइनस 9। ठीक, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये हमारा 8 फिनिश, चलते हैं 9 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ q, कोई पॉइंट है q, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस q एंड p r। बहुत ईजी है, डुप्लीकेट क्वेश्चन है। ठीक, किससे? क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कहना चाह रहा है कि ये पॉइंट p है, ठीक, ये फिर q है, फिर r है। ठीक, q r से भी बराबरी डिस्टेंस पे है और p से भी बराबरी डिस्टेंस पे, मतलब pq इक्वल टू qr होना चाहिए। ठीक, जैसा 7 क्वेश्चन में आपने चेक किया था। ठीक है, ये जो फिगर है एक रेफरेंस के लिए, आप ये मत समझिएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक, तो बहुत ईजी, सॉल्व करते हैं। PQ इक्वल टू QR, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालें, अंडर रूट PQ क्या आ जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, माइनस 3, इसके हैं 0, 1। ठीक है, R के x, 6। ठीक, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। कैसे प्लस? देखिए ये कुछ इस टाइप से होता है, 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि प्लस कैसे लिख दिया इसने, माइनस होना चाहिए था। ठीक, अंडर रूट Q फिर R, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस R क्या है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर LHS और RHS में हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 25। ये 25 से ये 25 गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो Q के R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 6 था, ये बन जाएगा या तो 4, 6 है, ठीक, या तो माइनस 4, 6 है। ठीक है, तो कहा है फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, QR एंड PR। तो कैसे निकलेगा, देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1, P के क्या है, तो एक बार आप P के ये कोऑर्डिनेट और इसके बीच डिस्टेंस निकालिए, फिर इस कोऑर्डिनेट में इसके साथ डिस्टेंस निकालिए, फिर Q का एक बार इससे निकालिए, फिर एक बार Q और इससे, मतलब P और R, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, माइनस 3, P का डिस्टेंस R के इन कोऑर्डिनेट्स के साथ अलग अलग निकालिए, माइनस 4, 6, फिर 4, 6। ठीक है, फिर Q और R, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1, R के क्या है 4, 6।
-4,6, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप निकालिएगा, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, खुश हो जाइए क्योंकि एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट, इसको हम मान लेते, नाम देते हैं क्यू, इसे पी और आर, या ए बी सी, आप जो देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड आर, पिछले जैसा क्वेश्चन है, ठीक। पी और आर, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,6, आर के क्या है -3,4, क्यू के क्या है x, y, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है। मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है। बताइए एक्स और वाई में क्या रिलेशन स्टैब्लिश होगा। बहुत ईजी है, अगर आप अपने से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। पी क्यू की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड अगर होल स्क्वायर कर दे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ओपन करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। कैसे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये 9 से ये 9 आउट, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। तो देखिए -6, सारे टर्म को अगर हम एक साइड कर ले तो देखिए ये टर्म फिर ये टर्म -6x प्लस 36 माइनस 12y -6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। देखिए ये बन जाएगा -12x, ठीक, ये बन जाएगा -4y, ये क्या बन जाएगा +20 इक्वल टू 0। देखिए सबसे 4 कॉमन है, ठीक है, तो 4 कॉमन करें तो यह आ जाएगा -3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए 4 इधर चल जाएगा तो बन जाएगा 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा -3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और इतना आपका 100% करेक्ट है। और थोड़ा सा एडवांस अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है, y इक्वल टू -3x प्लस 5, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आप पे डिपेंड करता है करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक।